कहते हैं कि औरत को बड़ी फुर्सत से बनाया गया है, लेकिन औरत की किस्मत देखिए कि औरत के पास ही फुर्सत नहीं है। चाहे वो हाउसवाइफ हो, होम मेकर हो, चाहे जॉब करने वाली हो, टीचर हो, मॉम हो, लेकिन ये सच है कि एक औरत के पास इतने सारे मल्टीटास्क होते हैं कि उसके पास अपने ही लिए फुर्सत नहीं बचती। लेकिन अगर तस्वीर का दूसरा रुख देखा जाए तो कुछ औरतें ऐसे भी होती हैं जो अपनी सुस्ती और अपनी काहली की वजह से सारा दिन मोबाइल में स्क्रॉलिंग करते हुए या लेटे लेटे ही गुजार देती हैं और फिर कहती हैं कि वक्त ही नहीं मिलता, इतना टाइम ही नहीं होता। पता नहीं कैसे लोग टाइम मैनेज कर लेते हैं। मुझे तो सारा दिन ही घर के कामों में लग जाता है। ऐसी औरतें हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं और अक्सर ये कंप्लेन करते हुए आपने भी सुना होगा। लेकिन मुझे यकीन है आपका शुमार बिल्कुल भी उन औरतों में नहीं होता होगा कि जो सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक एक ही काम में निकाल। अगर आपको भी स्ट्रेस फ्री होम मेकर बनना है तो सबसे पहले एक बात अपने ज़हन में ज़रूर रखिए और एक रूल ज़रूर फॉलो कीजिए। जो भी आपको दूसरे दिन काम करना है उसको रात को ही सोच कर सोइए। एक टू डू लिस्ट या तो सुबह उठ के बना लीजिए आज आपको क्या क्या काम कंप्लीट करना है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकती, टू डू लिस्ट बनाना आपको मुश्किल लगता है, तो रात को ही अपने डेली टास्क को माइंड में रख के सोइए कि सुबह उठ के मुझे क्या। और अगर आपका उस दिन का काम थोड़ा लेंदी हो, यानी जैसे फ्रिज की क्लीनिंग करना या ऑर्गेनाइजेशन करना या अपना किचन का मेकओवर या क्लॉथ वॉशिंग वगैरह करना, तो आप कोशिश कीजिए आप एक दिन पहले ही अपना सालन या रोटी या कुछ इस तरह का अपना मील प्रेप कर लीजिए कि आपको दूसरे दिन खाने की टेंशन ना हो। आपको पहले अपने उस टास्क को कंप्लीट करना हो, जिससे आप एक स्ट्रेस फ्री भी रहेंगी और आपको पूरे माइंड के साथ अपना काम अच्छे तरीके से भी कर पाएंगी। इस तरीके से आज फ्रिज की क्लीनिंग ऑर्गेनाइजेशन मुझे करनी थी, तो मैंने कल ही रात में पुलाव वगैरह की मैरिनेशन करके रख दी थी। पुलाव बना लिया था, कीमा फ्राई करके रख लिया था। तो आज मेरे सिर्फ और सिर्फ सारा मेरा माइंड फ्रिज की तरफ है और जो मुझे फ्रिज में से जो डिस्कार्ड करनी है चीज़ें वो, और उसके साथ साथ कुछ रिफ़िल भी चीज़ें करनी होंगी। काम करते करते थकावट महसूस होने लगती है। यहाँ जो 2 पीस मुझे मिल गए थे फ्रिज में रखे हुए, तो मैंने उनको कट करा और बीच बीच में इनको खाती भी रही। प्यारी बहनों, घर रेंट का हो या अपना, लेकिन वो एक मकान ही होता है कि जब आप उस घर में शिफ्ट हो जाती हैं अपने प्यार मोहब्बत अपने सलीके से जब उस घर को ऑर्गेनाइज़ करती हैं, तो वो एक बहुत मोहब्बत वाला और प्यार वाला सुकून वाला घर बन जाता है। बहुत से लोग जो हैं वो रेंटल अपार्टमेंट या रेंटल हाउस को अपना घर ही तस्लीम नहीं करते और उसकी सफाई करना या उसको मैनेज करना पसंद नहीं करते, लेकिन ये उनकी बेवकूफ़ी होती है। आप जहाँ अल्लाह ताला ने आपको रखा हुआ है उसमें अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने घर की दुआएं भी मांगते रहें। अल्लाह पाक मेरी हर रेंट पे रहने वाली घर बहन को अपना ज़ाती घर अता फ़रमाए और आपके सदक़े मुझे भी हमारा ज़ाती घर अता फ़रमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। ये कुछ चीज़ें जो मेरी रह गई थी, शुगर थी, साबुत धनिया, सौंफ वगैरह जो शॉपर में बंधी हुई थी, उसको रिफ़िल करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज जब फ्रिज की मैंने क्लीनिंग की, ऑर्गेनाइज़ किया उसको साथ साथ, तो इनको भी मैंने वॉश करा और अब इन चीज़ों को भी मैं रिफ़िल करके रख रही हूँ। सबसे मेन उसूल होता है, जब भी आपको कोई चीज़ अपने घर में कम लग रही हो या जो भी आपको काम करना हो, आप उसको कभी भी कल पे न टालें। हमेशा मेरे साथ भी ऐसा होता है, अगर ज़रा सी भी सुस्ती दिखाती हूँ या सोचती हूँ आज नहीं कल कर लूँगी, तो वो काम कल नहीं परसों नहीं तकरीबन 4-5 दिन पर आगे निकल ही जाता है और काम जो है वो हमारे और ज़्यादा पेंडिंग में चले जाते हैं और फिर हम खुद ही उस परेशानी का शिकार हो जाते हैं। ये भी स्ट्रेस फ्री लाइफ का एक रूल है कि अपने काम को अपने वक्त पे करने की कोशिश कीजिए। यहाँ मैं अपने काम से फ्री हो गई थी तो अपने लिए बनाई एक ज़बरदस्ती स्ट्रॉन्ग टी और उसको एंजॉय करूँगी। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।